आज हम निराला जी की कविता उत्साह के विषय में पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा से वे विशेष प्रभावित थे। संगीत और दर्शन शास्त्र के भी वे गहरे अध्येता थे। निराला जी का पारिवारिक जीवन बेहद संघर्षों में और दुखों से व्यतीत हुआ। साहित्यिक जीवन भी उनका अनवरत संघर्ष में ही व्यतीत हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, कुकुरमुत्ता, गीतिका और नए पत्ते। उनकी कविताओं में हमें जहाँ प्रेम, विद्रोह, क्रांति और प्रकृति के विराट और उदात्त स्वरूप के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी कविता में हमें शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव भी मिलता है और शोषण करने वालों के प्रति उनकी कविताओं में हमें प्रतिकार और रोष का भाव भी देखने को मिलता है। आइए अब हम आगे उनकी कविता उत्साह के विषय में पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताते हुए हमें बादलों के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां, कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने उत्साह को कम नहीं करना चाहिए और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हुए हमें निरंतर प्रयास और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ कवि बादल के माध्यम से कहते हैं कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर मतलब बादल, गगन मतलब आकाश, घेर घेर मतलब घेर लो आकाश को, कि हे बादलों आप आकाश को चारों ओर से घेर लो। ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना कैसे पाले, कि हे बादलों आप आकाश को चारों ओर से घेर लो और घोर गर्जना करो। और यहाँ पर बादलों की कविता, बादलों की तुलना कवि ने एक छोटे नन्हे सुंदर से बालक से करते हुए बादलों का मानवीकरण करते हुए कहा है कि बादल ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे एक छोटे बच्चे के सुंदर घुंघराले काले बाल हमें लगते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ बादलों का मानवीकरण करते कहा है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ बादल इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे किसी छोटे के बच्चे के सिर पे काले काले घुंघराले लग रहे हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन पाले, उर में मतलब हृदय में। आगे प्रस्तुत पंक्ति में आगे कहते हैं कवि कि अपने हृदय में जो आपने बिजली का प्रकाश छिपा रखा है, उस प्रकाश से आप हमारे जीवन में एक नए उत्साह का संचार करो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। और आप अपनी इस कठोर गर्जना को छिपाते हुए हमारे हृदय में एक नए जीवन का, एक नई क्रांति का संचार करो। यहाँ पर कवि ने बादलों को एक कवि की संज्ञा देते हुए बादलों को यह संदेश दिया कि आप वर्षा करके एक नए कविता का निर्माण करो, एक धरती पर एक नए जीवन का निर्माण करो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि आप अपने हृदय में जो ये बिजली का प्रकाश छिपा है, उस प्रकाश से हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को जागृत करो। हमारे भीतर जो नई चेतना जो सोई हुई है उसे जगा दो और अपनी इस कठोर गर्जना को छिपाकर आप हमारे हृदय में एक नए उत्साह का संचार करो। हमें जीवन की एक नई दिशा दिखाओ और हमारे भीतर जो इच्छा शक्ति, जो उत्साह हमारा सो गया है, उससे आप अपने बादलों की वर्षा से फिर से जागृत करो। हे बादल आप गरजो, विकल विकल उन्मत्ते उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मत्ते उन्मन अर्थात विकल विकल मतलब परेशान, व्याकुल होना, उन्मत्ते उन्मन अनमना मन, जब हमारा मन ठीक नहीं हो, हम उदास हों। विश्व के निदात के सकल जन, सकल जन मतलब सभी जन, विश्व के निदात के सकल जन, निदात मतलब गर्मी, जब विश्व के सभी लोग गर्मी से बेहद परेशान थे, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी किसी अज्ञात दिशा से आकाश में बादल आए, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तभी किसी अज्ञात दिशा से काले काले घनघोर बादल आए और उन्होंने धरती पर
वर्षा करके धरती की प्यास को बुझा दिया और धरती की गर्मी को दूर करते हुए धरती को शीतलता प्रदान करी। बादल गरजो, बादल गरजो। इस प्रकार हे बादलों, आप गरजो और अपनी वर्षा का जल बरसाकर इस धरती को शीतलता प्रदान करो। कहने का मतलब ये है कि जब धरती पर चारों ओर तीव्र गर्मी से सभी जन परेशान थे, तभी किसी अज्ञात दिशा से काले बादल आए और उन्होंने धरती पर अपनी वर्षा का जल बरसाकर धरती की प्यास को बुझाया और अपनी जल से उन्होंने जो पेड़ पौधे मुरझा गए थे तीव्र गर्मी से, उन पेड़ पौधों को एक नया जीवन मिला और चारों ओर हरियाली हरियाली का वातावरण छा गया। इस प्रकार सारी ओर शीतलता का वातावरण हो गया। सभी जो पेड़ पौधे मुरझा गए थे, वो पेड़ पौधे सभी हरे भरे हो गए। पेड़ों पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल पुष्प उगाए और फूलों में और पेड़ों में हरियाली नजर आई, जिससे चारों ओर प्रकृति बहुत ही सुंदर और उत्साहित दिखाई दी। इस प्रकार कवि बादलों के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बादलों ने धरती पर जल वर्षा कर एक नई चेतना, एक नए जीवन का निर्माण किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के आगे हार न मानते हुए अपने मन में नए उत्साह का संचार करते हुए निरंतर अपने कर्म करते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। परेशानियों से, कठिनाइयों से हार नहीं मानना चाहिए और अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रख के हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब हम निराला जी की कविता अट नहीं रही के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता में निराला जी ने फागुन के महीने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के समय जो मौसम होता है उसे फागुन का महीना कहते हैं। इस समय प्रकृति अपनी चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इटलाती है। अट नहीं रही आबा फागुन की तन सट नहीं रही। इस पंक्तियों में निराला जी ये कहते हैं कि फागुन के महीने में जो मौसम होता है उस समय पेड़ पौधे चारों ओर हरे भरे होते हैं, सभी और हरियाली का वातावरण होता है और पेड़ पौधों पर जो रंग बिरंगे फूल लगे हुए होते हैं उनकी खुशबू हवा में घुल जाती है और खुशबू भरी हवा जब पूरे वातावरण में छा जाती है तो सभी मनुष्य उस हवा से इतने प्रभावित होते हैं कि उस फूलों की रंग बिरंगी खुशबू में वातावरण में इतनी घुल जाती है कि सभी मनुष्य उस खुशबू से मस्ती से झूमने लगते हैं और उनके तन और मन सभी उस खुशबू से, पेड़ पौधों की मनमोहक सौंदर्य से उसमें वे दीवाने हो जाते हैं, मस्ती से झूम उठते हैं और आनंदित हो जाते हैं। उनके तन और मन दोनों ही उन खुशबू के वातावरण में प्रभावित होते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। और चारों तरफ घर घर में जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं उन पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। उन रंग बिरंगे फूल जब हवा में उनकी खुशबू घुलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे फागुन का महीना खुद सांस ले रहा हो। कहने का मतलब ये है कि फागुन के महीने में हर घर में जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं उन पर जो रंग बिरंगे फूल लग रहे हैं, उन फूलों की खुशबू जब वातावरण में घुलती है तो वह खुशबू हमें ऐसी लगती है जैसे फागुन का महीना स्वयं सांस ले रहा हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और उस खुशबू में जो पक्षी हैं वह भी उस फूलों की खुशबू से इतने प्रभावित होते हैं कि वह भी अपने पंख उड़ाकर आकाश में उड़ने की तैयारी करते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। पर कर देते हो मतलब पक्षी भी अपने पंखों को फैलाकर उस खुशबू से प्रभावित होकर आकाश में मस्ती में झूमते हैं, आकाश में उड़ते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। और ये प्रकृति का मनमोहक दृश्य इतना सुंदर लगता है कि हम चाहें भी तो भी उस पर से अपनी आंख हटा नहीं पाते हैं और हम स्वयं को उस प्राकृतिक वातावरण के सौंदर्य में पूर्ण तरह से डुबो देते हैं। हम पूरी तरह से उसमें आनंदित हो जाते हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाशी पट नहीं रही। और सभी तरफ जो पेड़ पौधे हैं वे उनमें सारी जो पत्तियां हैं कहीं तो लाल पत्ती से ढके हुए हैं तो कहीं हरी पत्तियों से ढके हैं, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। और पेड़ पौधों में जो रंग बिरंगे फूल उग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वृक्षों ने कोई सुंदर फूलों की माला पहन रखी है। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में उस समय सारे पेड़ पौधे हरी भरी
पत्तियों से लदे हुए हैं, कहीं लाल पत्ते हैं तो कहीं हरे पत्ते हैं, और पेड़ पौधों पे जो रंग बिरंगे पुष्प उगे हुए हैं, तो उनको देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि पेड़ों ने, वृक्षों ने कोई रंग बिरंगे फूलों की माला पहन रखी हो। मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। और उन फूलों की खुशबू चारों ओर वातावरण को सुगंधित कर देती है, वातावरण को बहुत ही आकर्षक बना देती है। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट मतलब जगह जगह, और जगह जगह पर प्रकृति की ये शोभा सुशोभित है, आकर्षित, हमें पूर्ण तरह से उसमें डुबो देती है। हम उस सौंदर्य को देखकर अपने मन में बहुत ही खुशी का और आनंद का अनुभव करते हैं। पट नहीं रही, पाट पाट शोभा श्री, जगह जगह पर प्रकृति का ये सौंदर्य छाया हुआ है, और ये वातावरण हमें अपने भीतर बहुत ही खुशबू और आनंद का संचार करता है हमारे भीतर। हम इस सौंदर्य को देखकर इतने खुश हैं कि यह खुशी हमारे हृदय में समा ही नहीं रही है। इस वातावरण से हमारे हृदय में एक नए उत्साह का संचार होता है, और हम भी उस प्रकृति के सौंदर्य में अपने आप को पूरी तरह से डुबो देते हैं। और उस होली के समय, जो फागुन का महीना, हम भी उसमें मस्ती में झूमने लगते हैं। हाँ बच्चों, निराला जी की इस कविता में प्रकृति का यही हमें सुंदर वर्णन देखने को मिला है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें।